परफेक्ट। बीएमएस। ओके, बीएमएस मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो आज वैसे भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा हमें दिखेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम सीधे अपने टॉपिक पर आ जाएँ। परफेक्ट। सभी को स्क्रीन नज़र आ रही है? ब्लैक स्क्रीन। ओके, तो ये बिगिनर्स के लिए पहले रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ एडवांस लोगों को हो सकता है बोरिंग लगे, बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं बीएमएस भी शुरू करूँगा साथ में, तो एडवांस बेसिक बिल्कुल बिगिनर के साथ आप लोग अ, उस चीज़ को भी सीख सकते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा व्हाट इज़ बीएमएस, ये मुझे बताना था, बट ये मुझे अगले साल बताना था, बट मैंने सोचा है कि मैं पहले शुरू कर देता हूँ कि बीच में मेरे को कुछ गैप इस मंथ और अगले मंथ में मेरा थोड़ा लंबा गैप हो सकता है मे बी, ठीक है? इसलिए मैं कुछ टॉपिक अभी के शुरू करके छोड़ दूँगा। बीएमएस, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स तीनों एक साथ अगर मैंने ऐड कर दिया ना तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। बाकी जो कल मैंने आपको टॉपिक बताया था कि यार 50% 100% क्यूएफएल का क्यों यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको इसके अंदर ऐड कर दूँगा। डोंट वरी, जस्ट वेट। ओके, और ये सारी चीज़ें आपके जिनके पास ऑलरेडी एमएमसी या बेसिक टू एडवांस के पेड वर्जन्स हैं ना, वो उसमें अपडेट होती रहेगी लाइव स्ट्रीम्स का। ओके, धीरे-धीरे करके मैं इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर चुका हूँ बर्थडे के टाइम पे। तो मैं थोड़ा-सा हिंट दिया था आप लोगों को बर्थडे पर, किसी ने देखा नहीं यार, सुना नहीं। बहुत ठंडा है। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो देखो ये जानो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपका गोल क्या है, आपका विज़न क्या है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये समझे कि मुझे जितने भी न्यू लोग हैं जिनको इस फ़ील्ड के बारे में नहीं पता, मुझे पहले ये बताओ, ठीक है? जिन लोगों को इस फ़ील्ड के बारे में नहीं पता, मुझे पहले वो लोग बताओ। कौन-कौन है जिनको नहीं पता? देखो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन वर्ज़न है, आप कह सकते हो टाइम लग सकता है, बट आई थिंक अगर आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करोगे तो इट मे हेल्प मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, मतलब बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता मार्केट्स वगैरह के बारे में, है ना? न्यू लोग हैं, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए आए हैं। बट मैं जो पुराने लोग हैं उनकी भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हो, ऐसे नॉलेज के लिए रख सकते हो, जैसे बुक्स पढ़ते हैं ना आप लोग, ऐसे। तो मैं इस बार आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर सकता हूँ ताकि आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। आउट ऑफ द बॉक्स आप मार्केट को देखना शुरू कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपकी पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस आएगा, जस्ट लाइक यू कैन सी मी, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये वर्ड फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत अलग हो जाता है, बड़ा लगता है यार, फाइनेंशियल मार्केट है इसका मतलब बहुत बड़ा बैंकर होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा लगता है ना, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब होता है जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है? जहाँ पर मनी, पैसा इन्वॉल्व होता है, आप कह सकते हो। लेकिन जब ये पैसा एक जगह पर रहता है, बिना किसी चीज़ की मूवमेंट करे हुए, उस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल सेविंग, यानी कि सेविंग्स। ध्यान से समझना, मज़ा आएगा तुम्हें देख के। आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन 99% ऑफ द पीपल एंड 1% ऑफ द पीपल। थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखना। ये फाइनेंशियल मार्केट का जंगल नहीं है, सॉरी। दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको बता, नहीं, ये डिफरेंट थिंग है, ठीक है? तो अब अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो इसका मतलब हम लोग मनी, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब पैसा नहीं हिलता है या फिर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे हमारा मनी नहीं रोटेट हो रहा है, आना जाना नहीं हो रहा है, इट मीन्स वी आर यूजिंग ए सेविंग माइंडसेट।
आप एक सेविंग माइंडसेट का इस्तेमाल कर रहे हो। सेविंग माइंडसेट हमेशा एक डरा हुआ इंसान होता है। पैसे आए, अरे मेरे पास 40,000 रुपये सेव पड़े हैं, मैं क्या करूं? फिर वो नई नई चीजें दिमाग में आती है, क्या मैं फोन ले लूं, क्या मैं कारपेट ले लूं, क्या मैं कपड़े ले लूं, ये ले लूं वो ले लूं। जैसे ही पैसा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो वो सेविंग जो माइंडसेट है वो क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद वो दो तीन चीजों का इस्तेमाल करता है। या तो वो इसका 90%, अगर वो एक बिगनर है वो क्या करेगा, उसका नया नया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसको सेव के बारे में सोचे कि यार मेरे को सेव करना है पैसा, बस सेव करते रहना। और बाकी के 10% क्या करेंगे, बाकी के 10% एक्सपेंस कर देंगे, उसका उसे खर्च करना शुरू कर देंगे। अब जब ये सेव करने के बारे में सोचते हैं तो इसमें इन लोगों के 90% खर्चे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इनके पास 10% बचता है। लॉजिकल है यार। आप जितना सोचोगे ना मुझे सेव करना है, उतना ज्यादा खर्च होगा। और इट जस्ट कोइंसिडेंस होता है, एक तरह हर बार होता है कि मैंने सोचा मैं इतना सेव करूंगा बट ट्रैवलिंग में चला जाएगा। हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइफ में हम लोग करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें से कटता चला जाता है, हमें पता भी नहीं होता। दिस इज हाउ द सेविंग माइंडसेट वर्क। हमेशा डरा हुआ रहता है वो कि मेरे को सेव करना है, मैं बचाऊं कैसे से, बचाऊं कैसे से, बचाऊं कैसे नहीं। 10% वाले और बाकी जो 10% है वो एक्सपेंस करते हो, पैसे उड़ाने में ध्यान देते हैं, कोई बात नहीं फिर आ जाएगा, उड़ा देते हैं फिर आ जाएगा, फिर इन्हें सेविंग से कोई मतलब नहीं है। और जब ऐसा होता है इनके पास बैकअप तो होता नहीं है, दे हैव नो बैकअप। फिर ये लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, सर मेरा 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, आप मुझे दे दो, मेरे पास सिर्फ यही पैसा था, मैंने वहां से लिया था, मैंने यहाँ से लिया था, मेरे मेरे जॉब का पैसा था, ये था मेरे पास। बहुत ईमेल आते हैं ऐसे, फिर ऐसे ईमेल आते हैं। तो ये नॉन बैकअप वाले ऐसे लोग होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये तो भाई देखो सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। ये थोड़ी-सी है कि 90% सेव करते हैं बट विदाउट फियर दिस कैन कन्वर्टेड इनटू, इसमें से 10% बंदा ये सोच सकता है कि आई कैन इन्वेस्ट, आई कैन इन्वेस्ट, हाउ टू ओवरकम दिस फियर। अब इस सेव करने के फियर से मैं कैसे डर सकता हूँ? ठीक है, समझ आया? क्या हुआ भाई, चल क्यों नहीं रहा? मैं सेव करने फियर से कैसे कर सकता हूँ मैं? ओके, लेट मी ग्रेट। नेक्स्ट चीज, अब जब वो बंदा इसमें से सेव की बजाय इन्वेस्ट करेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा स्किल्स पर, स्किल्स पर, जिससे वो समझेगा कि इस पैसे को, जो मनी है, उसे फाइनेंशियल मार्केट में मैं कैसे यूज कर सकता हूँ विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम, मैं किसी भी टाइम पे इसको इन्वेस्ट कर सकूं, मेरा ये माइंडसेट बन जाएगा उस चीज में कि मुझे यार इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? सेम। अब आप उसको रिकवरी के माइंडसेट से जाओगे, मेरा चला गया तो मैं रिकवर करूंगा बस। रिकवरी करेंगे फिर 10% निकलेगा उसमें से, बाकी जो सेव करा हुआ है। फिर वो चला जाएगा, फिर 20% निकलेगा उसमें से, फिर 60% बचेगा, फिर उसमें से वो चला जाएगा, फिर उसकी तो रिकवरी करते 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 सेविंग फिर चली जाएगी। क्योंकि ये डर रहा है, क्योंकि ये बंदा डर रहा है, इसको डर लग रहा है। अब जब इसको डर लग रहा है ना, तो ये बंदा कर ही नहीं सकता, इसके लिए नहीं सीख सकता। इसीलिए जितना हो सकता है सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत में ना इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, इस चीज को ध्यान से समझो मैं क्या बोलूं। ठीक है, रिकवरी क्रिएट्स ए लॉस, दैट्स इट। रिकवरी क्रिएट्स ए लॉस। वाई? मेरे चोट लग गई, मैं रिकवरी कर रहा हूं, मेरी तो बॉडी ठीक हो गई, नहीं, उस चोट से मेरा कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। वो चोट ही तो रिकवर करी, बट उसके अलावा जो उस पर्टिकुलर पार्ट से मैं कुछ करता, मान लो मेरे पैर में चोट लगी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता था? मैंने वो नहीं किया, जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया। जैसे मुझे रनिंग करनी थी, मुझे खेलना था, मुझे कोई एक्टिविटी करनी, मैंने तो, मेरा वहां लॉस हुआ, मेरी रिकवरी तो हो गई, रिकवरी तो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी रिकवरी होती है देयर इज अ लॉस हिडन इनसाइड इट,
ये जस्ट माइंडसेट है। आपको लग रहा है यार रिकवरी हो गई, चलो मेरा लॉस हो गया, रिकवरी भी हो गई, मान लो आपका लॉस हुआ है वहां पर, ठीक है, समझ आया? आपका फिर भी लॉस हुआ, क्योंकि आप फिर दोबारा से करोगे उस चीज। यार इसमें पैसा तो बना था, रिकवर तो हो गया मेरा, अभी काम करता हूँ फिर से बनाता हूँ, तो वो फिर से बनाता हूँ वो चीज, उस चीज को वो गलती नहीं मानते कि यार मैंने गलत लगाई थी, मैं सीखना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ क्यों लगाई। तो कब ट्रेड एग्जाम्पल के लिए कब ट्रेड लगानी है, दैट इज हाउ द स्किल, दैट्स इट। पूरी मार्केट इसके ऊपर है कि व्हेन टू ट्रेड, व्हेन। इस दुनिया में सिर्फ यही आंसर है, यही क्वेश्चन है जो सबका, व्हेन। व्हेन भाई, व्हेन, कब लगाऊं, कितना लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्यों लगाऊं, ये नहीं, कब लगाऊं, यही आंसर भाई, इसका ही आंसर ढूंढना है, दैट्स इट, सिंपल। समझ आया? अब इस व्हेन को फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस व्हेन को, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस व्हेन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहला सिंपल तरीका है, सबसे पहला सिंपल तरीका है, जस्ट यूज द सेव, जस्ट यूज द सेविंग एंड बाय समवन हु क्रैक्ड इट, जो ऑलरेडी कर चुका है, जिन्हें हम लोग मेंटर्स कहते हैं। वो कर चुका है ना भाई, तो आप उससे सीखोगे। करेक्ट, समझ आया? सबसे सिंपल तरीका, इसमें टाइम बचेगा। अब ये वैन, और भी दूसरा तरीका है जिसमें बंदा फ्री का इस्तेमाल करेगा। अब इसमें टाइम नहीं बचेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें पैसा बचेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरी लाइव स्ट्रीम, गॉट इट, समझ में आ गया? आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं एक टॉपिक को समझाने में बहुत टाइम ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट चीज सीखनी है, यू हैव टू जस्ट पे फॉर दैट पार्टिकुलर टॉपिक। सेम चीज अगर मुझे डिलीवरी जल्दी करनी है तो आप क्या करोगे? प्राइम यूज करोगे ना। मेरे को 2 दिन में नहीं, मुझे आज ही चाहिए, मुझे टुमारो वाला ऑप्शन चाहिए, टुमारो। जैसे आज की 99% हैबिट है कि कुछ भी अगर बाय करना है, आई नीड ओनली टुमारो वाली चीजें, मुझे बस कल मिल जाए वो। उससे पहले वो इंस्टेंट ग्रोसरी वाले ऐप पे चेक कर लेते हैं कि यार वहां मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो लोग किस चीज के लिए कॉस्ट, किस चीज की कॉस्ट है इन जगह पे? टाइम की। सब टाइम बचाना शुरू करें, तो दिस इज द टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम। समझ आया? यहां तक समझ में आया? बताओ पहले, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा वर्जन है आप, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि बंदे को फ्री वाले हिस्से के साथ चलना चाहिए, और अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा नहीं करना चाहिए, जितना मैं जानता हूँ। बंदे को अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है शुरुआत में, शुरुआती केस में। अब शुरुआत में आओ यार तो मैं ना इनका ये खरीद लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है, बाद में रिग्रेट होगा। तो जस्ट यूज, शुरुआत में फ्री चीज़ों का इस्तेमाल करो, सिस्टमैटिक तरीके से ढूंढो कि हाँ यार मुझे ये पढ़ना तो मैं यही जाके पढ़ूंगा, मुझे ये पढ़ना तो मैं फिर यही जाके पढ़ूंगा, मुझे फिर ये पढ़ना है फिर मैं यही जाके पढ़ूंगा, वो सेम चीज़ है। गॉट इट, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर, आपको व्हेन का आंसर मिल जाएगा कि मैं जो ट्रेड लगाना चाहता हूँ उसे कब लगाऊं, या फिर मैं जो अपनी सेविंग पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो कब लगाऊं। तो वो मेंटर एक आपकी हेल्प कर सकता है, वो मेंटर लाइसेंस्ड होना चाहिए। अगर पैसे की बात कर रहा है, अगर पैसे लगाने की बात कर रहा है, तो वो एक लाइसेंस्ड बंदा होना चाहिए, ही शुड बी लाइसेंस्ड। उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजरी का,
रिसर्च एनालिस्ट का, कि वो आपको किस जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है? किस चीज़ को कब खरीदने के लिए कह रहा है, वो उन लोगों के लिए। गॉट इट? मैं डायरेक्ट टॉपिक पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जो असली पेशेंट लोग हैं वो रुकेंगे। बाकी जो इम्पेशेंट है वो मुझे गाली देंगे और तुरंत एग्ज़िट कर देंगे। तो जब वो एग्ज़िट करेंगे तब मैं टॉपिक पे आऊँगा। आई डोंट वांट ग्रासहोपर्स इन माय चैट। आई जस्ट वांट कैमेलियस। गॉट इट? भाई तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मैं डेली टाइम फ्रेम वाला बंदा हूँ। तुम 1 मिनट पे तुम्हारे को ऐसा लगता है जैसे यार बस यही जल्दी मिल जाए। ठीक है? आई नो हाउ टू हैंडल पीपल एंड हाउ टू टॉक विद द पीपल। ठीक है? सो डायरेक्ट टॉपिक पे आओ, डायरेक्ट टॉपिक पे आओ, डायरेक्ट टॉपिक पे आओ। अब समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? अभी 3 दिन बाद का टॉपिक बताऊँ फिर कहेंगे यार सर ने बताया था ये फ्री टाइम वाला, ये एक्सपेंस वाला, ये जाके देखना पड़ेगा। नहीं यार मैं क्या कर रहा था उस वक़्त? मैं तो ये बोल रहा था डायरेक्ट टॉपिक पे आओ, डायरेक्ट टॉपिक पे आओ। ओके, सो जब आपको आंसर मिल गया कि हमें वो चाहिए जो हमें ये चीज़ें बता सके जिससे हमारा टाइम बच सके। तो इस केस में भी आपको अपना मेंटर मिल सकता है जो ये चीज़ें बता सके। बस यू हैव टू ये डिसीज़न आपके ऊपर है। यू हैव टू डिसाइड। यू हैव टू डिसाइड व्हिच पाथ यू हैव टू चूज़। व्हिच पाथ यू हैव टू चूज़। गॉट इट? ये मैंने आपके ऊपर है कि ये आपका डिसीज़न है। सारा का सारा आपका डिसीज़न जो मैंने यहाँ बताया। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है कि हम लोग किस तरीके से अ, इस चीज़ को अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। यानी कि वो चीज़, अब इस पैसे को निकाल के हम किसी और जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है? वो बहुत सारी जगह हो सकती है। हमारा काम है उस चीज़ को समझना कि मैं इसमें कब लगाऊँ? ये व्हेन का ऑप्शन मैंने बताऊँ कब लगाऊँ? ठीक है? तो कई तरीके की मार्केट्स होती हैं, यानी कि डिजिटल मार्केट्स हम इन चीज़ों को कहते हैं। डिजिटल मार्केट्स, जिनका प्राइस आपको अपने फ़ोन में मिल जाएगा। पहले स्टॉक मार्केट की तरह ऐसे-ऐसे इशारे नहीं होते आज की डेट में। ऐसे-ऐसे इशारे नहीं होते। जिसको पता है, जो समझ रहा होगा, उसको ही पता होगा, जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर रह चुका है। सॉरी, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर व्हेन यू हैव टू छोड़ो। सो ये डिजिटल मार्केट्स होती हैं। जैसे वन ऑफ द पॉपुलर जो आप लोग अभी सुनते होंगे, जो न्यू लोग हैं, जैसे कि आप लोग बिटकॉइन के बारे में सुनते होंगे, तो ये बीटीसी यानी कि आप बिटकॉइन कह सकते हो। बीटीसी इनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं और हर एक मतलब इनका एक रूल होता है कि आपको कभी भी किसी भी इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एसेट्स। ठीक है? ये होते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स वो होते हैं जिनका प्राइस, ध्यान से सुनो, मैं इस तरीके से, जिनका प्राइस अप डाउन होता रहता है। इस साइन का मतलब होता है प्राइस अप डाउन होना। ठीक है? दिस इज कॉल्ड सिंपल। इसका प्राइस अप डाउन होना, यानी कि एसेट का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। और जो लाइबिलिटी है उसका प्राइस सिर्फ डाउन होता है। जैसे गाड़ी है, फोन है, ठीक है, और कोई भी आपका मटेरियलिस्टिक चीज है, उनका प्राइस सिर्फ डाउन जाता है टाइम के साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ, टाइम के, इसलिए मैं ऐसी चीज नहीं लेता। आई इन्वेस्ट इन एसेट, आई इन्वेस्ट इन पीपल, आई इन्वेस्ट इन इमेज। ओके? क्योंकि मुझे पता है उसका रिटर्न मुझे 10 साल बाद मिलेगा विद ऑटोमेटेड सिस्टम, नॉट ऑन मैनुअल। या तो ये जो डिजिटल मार्केट्स हैं, इनके जो सिंबल्स होते हैं, जैसे इसका जो फुल फॉर्म है आप सभी को पता होगा, इसे हम लोग बिटकॉइन कहते हैं। इसी तरीके से जैसे कुछ फॉरेक्स एक्सचेंज वाली मार्केट होती है, बट मैं उन्हीं के बारे में बात करूं जो अभी करंटली इंडिया में लीगल तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है? इनके जो नेम होते हैं जिन्हें हम लोग
शॉर्ट लॉक्स बोलते हैं, शॉर्ट लॉग्स। शॉर्ट लॉग्स होते हैं इनके, हमेशा 3 लेटर्स में होना चाहिए, 3 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में इनके नेम होने चाहिए। आप किसी भी एसिड का नाम देखो आपको इसी में दिखेगा। इसे हम लोग मेन पेयर बोलते हैं। मेन पेयर, मेनली इनका सबका 3 डिजिट, किसी-किसी का होता है वो 4 डिजिट में कर लेते हैं, ठीक है? जो सिंबल्स होता है उसे हम 4 डिजिट में कर लेते हैं, ज़्यादातर क्रिप्टो में होता है वो, ठीक है? बट मेनली अगर आप ज़्यादातर जगह पे देखोगे यू विल ओनली फाइंड 3 डिजिट नेम। तो जैसे, और इनको हमेशा किसी दूसरे पेयर के मतलब दूसरे पेयर के कंपैरिजन में रखा जाता है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, तभी तो पता चलेगा उसका प्राइस क्या है। अकेले बंदे का प्राइस थोड़ी पता लगेगा। दैट इज हाउ द रेशियोज वर्क। और उसी रेशियो का एक वैल्यू होता है, जैसे बीटीसी इज अगेंस्ट द यूएसडी, तो इसका जो रेशियो होगा वो निकल के आएगा। जैसे आज की डेट में मान लो 80,000, तो 80,000 इज द रेशियो। ये बढ़ता घटता रहता है, दिस इज नॉट ए प्राइस, दिस इज ए रेशियो ऑफ दिस टू। ठीक है, इन दोनों के रेशियो का एक प्राइस है, ये नेम है इसका। अब इसके ऊपर ट्रेड किया जाता है, और हम मार्केट में दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग लॉन्ग करके भी उतना ही बना सकते हैं जितना हम मार्केट नीचे जा रही है, जिसे हम लोग शॉर्ट कहते हैं। मार्केट जब नीचे जा रही है हम उसमें भी उतना बना सकते हैं, सेम चीज दोनों साइड कर सकते हैं। दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन। और ये आपको कौन बताएगा? दिस या फिर दिस। करेक्ट, सिंपल। नो ओवर प्राइस एक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे कुछ नहीं। ओके, समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को, जो बिगनर है उनको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नाउ, अब जैसे ये तो हो गया कि चलो हमें ये पता लग गया कि हम ना इसके अंदर अलग चीज़ों के ऊपर जो है ट्रेड वगैरह होती है। अब किसी ब्रोकर के ज़रिए इनके अंदर किया जाता है ट्रेड, वो डिजिटल ब्रोकर होते हैं वहाँ पे, ठीक है? वही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से लेजिट ब्रोकर्स होते हैं, लीगल ब्रोकर होते हैं जो पर्टिकुलर कंट्री में अ, होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सब जो भी है मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूँगा, उस हिसाब से आप खुद डिसाइड करिए कि हाँ, इसमें कौन से ब्रोकर आते हैं। फिर आपका काम है उस चीज़ को फाइंड आउट करना कि हाँ, ये ब्रोकर है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई विल नॉट प्रमोट एनी ब्रोकर, मैं कभी नहीं करता। मैं आपको रिसोर्सेज़ के बेसिस बता सकता हूँ कि अगर मैंने बोला मुझे आपको फ्री बार रिप्ले करना है जो कि ट्रेडिंग व्यू में पेड है, यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर ब्रोकर। करेक्ट? समझ में आया? तो मैं रिसोर्स बेस्ड आपको चीज़ें बता सकता हूँ, फ्री रिसोर्सेज़, कि हाँ यार, ये रिसोर्सेज़ फ्री हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है? परफेक्ट। नेक्स्ट, अब आपको पता लगे कि हाँ, एक ब्रोकर के ज़रिए इन एसेट्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ की तादाद में एसेट, आप किसी में भी जाके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब इस मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है ट्रेडर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। बट मेरा काम ट्रेडर बनाना या पढ़ाना नहीं है, पहली बात तो ये। इस चीज़ को मैं डे 1 से ही क्लियर करूँगा। नो ट्रेडर, नो MT5, नो एक्सएनएस, नो एनी ब्रोकर, नथिंग। मेरा काम है चार्ट सॉल्व करने। व्हेन, आपको यही फाइंड आउट करना है ना, यही तो फाइंड आउट करना है ना, व्हेन। तो बस इसी चीज़ का आंसर मैं आपको दूँगा। उसको फाइंड आउट करने के बहुत तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके बहुत सिंपल वे में लेके चलूँगा। आपको डिसाइड करना है कि व्हिच स्ट्रैटेजी यू हैव टू यूज़। यू कैन यूज़ जस्ट ए ट्रेंड लाइन, आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज़ करो, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन यूज़ करो, ब्रेकआउट यूज़ करो, जो आगे बताऊँगा मैं। इतने नए लोगों के लिए नए-नए वर्ड्स हैं, तो वो आपका काम है। मैंने सब कुछ बता दिया और आपके लिए इतना सारा कैसे याद करें? अरे भाई, कोई एक चीज़ यूज़ करो ना यार, हैं? मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ा रहा हूँ उसका एक मेन्यू दूंगा बना के। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो वो मेन्यू देते हैं, ये थोड़ी है यार इतना सारा कैसे खाऊंगा मैं। भाई, आपको जो पसंद है आप वो मंगाओ ना। आई विल प्रोवाइड ए मेन्यू डेली, ऑन डेली बेसिस, कि हाँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो उस मेन्यू में तो आप सारी चीजें जानते हो। गॉट इट? समझ में आ गया?
परफेक्ट। तो मैं दूसरा पर्सन जिसे हम लोग एनालिस्ट कहते हैं, आई विल वर्क ऑन दिस। इसका काम होता है एनालाइज करना, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन डेडिकेटेड तरीके से करने वाले बंदे को बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सिंपल, एनालाइज। जब तक आप किसी चीज के एनालिसिस रिसर्च नहीं करोगे, यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। ठीक है, और दिस इज नॉट ए गैम्बलिंग, दिस इज प्योर साइंस, दिस इज प्योर मैथ। फाइनेंशियल मार्केट को सॉल्व करना इज प्योर मैथ। 99% आप सॉल्व कर सकते हो। आई विल प्रूव यू, जस्ट वेट फॉर 100 days, आई विल प्रूव यू। दिस इज ऑल मैथमेटिक्स, everything is, if you can measure, you can manage. If you can manage, you can control. If you can't measure, you cannot manage. If you can't manage, you cannot control. Got it? ये अलग तरीके की मैथ है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? सिंपल। तो कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्ट्रीम पे जब भी होती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर जो बेसिक वर्जन है कि कैसे इस डिजिटल मार्केट का जो ये 80,000 मैंने लिखा हुआ, जिसका ये प्राइस है, जिसका ये रकम है, ये कैसे दिखती है, और फिर हम इसकी रकम को कैसे समझेंगे कि ये किस तरीके से ऊपर नीचे चलती है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे चलता है, और वो रिप्रेजेंट किस लैंग्वेज में होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे स्ट्रीम पे बताऊँ कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसको रिप्रेजेंटेशन की कई सारे लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पर भी लैंग्वेज होती है, जैसे जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि चार्ट की कौन सी लैंग्वेज सबसे ईजी होती है समझना। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मजा आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं ऑलरेडी इसके स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको टॉपिक का नाम और अपडेट मिल जाएगा। ओके, यस। यार ये ना थोड़ा सा वो हो गया है, स्टैंडर्ड। ओके, अब ठीक है। तो मुझे इसके आगे जो था मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा पार्ट इसमें रह गया है जो कि मुझे आपको समझाना है इसके अंदर। ठीक है, और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं नया आज आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज़ ए डिफरेंट थिंग, और ये आपके एमएमसी का पार्ट है। ठीक है, बट वो मैं आपको आगे बताऊँ कि एमएमसी का क्या है। बस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक और चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, व्हिच इज़ नोन एज़ द बीएमएस। ये बेसिक से शुरू होगा। बीएमएस का क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर मार्केट, इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर ट्रेडिंग को छोड़ के भी एक तीसरा पार्ट आता है। ट्रेडर एनालिस्ट को छोड़ के भी एक तीसरा पार्ट आता है, जिससे हम लोग सीख सकते हैं, व्हिच इज़ नोन एज़ द बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड हाउ वी कैन यूज़ और क्रिएट ए बिज़नेस एंड मैनेज द बिज़नेस। ये भी मैं इसके अंदर आपको बताऊँ, जिसके अंदर फंड्स आती हैं, फर्म्स आती हैं, डिटेल वर्जन में बन के। हर बार मैंने नाम बताए हैं, बट हाउ वी कैन यूज एंड क्रिएट देम ये आपको बता सकता हूँ। ठीक है, एंड आई विल अरेंज समवन जो इनमें से कोई एक चीज़, जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर एक फर्म है, ये ऐसे काम करती है, तो जो उस फर्म को, कोई पर्टिकुलर फर्म को चला रहा है, मैं उससे एक छोटा सा यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे उसके बारे में बात कर सकूँ, जैसे आपने एनालिस्ट माइंडसेट वाले पे देखा होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर उनको लेके आऊँगा, एंड देन आई विल ट्राई, आई एम नॉट सेइंग, आई एम गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, आई विल ट्राई कि मैं लेके आऊँगा लाइव स्ट्रीम पे, उस बारे में बात करेंगे। दैट विल बी होल डिफरेंट लेवल। गॉट इट? उससे आपको पता लगेगा कि हाँ यार, बिजनेस इसके अंदर कितने सारे बिजनेस हो, सिर्फ ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं है। ठीक है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे कि क्या हमें टेलीग्राम वीआईपी यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या हमें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ऐसे बना सकता हूँ, क्या ये बिज़नेस इस एनालिसिस को यूज़ करके करा जा सकता है? हज़ारों सवालों के जवाब इसके अंदर है। हाउ आई कैन मेक ट्रेड
एनालिस्ट, सेल, मेक मनी, ये सारे सवालों के जवाब इस बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएँगे। और ये मैं लाइव स्ट्रीम पे बताऊँगा फ्री, धीरे-धीरे करके। ओके? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? इसका मैं आप स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हो, तो मैं तो दे ही दूँगा। ओके। यार ये एक्सपोर्ट कैसे होता है? इमेज। ओके। पता नहीं कहाँ-कहाँ जाएगी अभी। ओके। सो गाइस ये था मेरा आज का आप लोगों के लिए टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बिगिनर लोगों के लिए था, ठीक है? बाकी जैसे-जैसे मैं लेवल्स को इंक्रीज़ करूँगा, हम लोग धीरे-धीरे करके करेंगे, ठीक है? बाकी और भी चीज़ें शुरू होंगी, जब एमएमसी शुरू होगा तो उसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करूँगा, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिनके बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था, बट ठीक है? और दैट्स इट। यूज़ एंड मेक एंड मेंटेन ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट गाइस। हमेशा अगर आप किसी को भी किसी भी तरीके की हेट है, प्लीज आप चले जाओ यार, क्या कर रहे हो? चले जाओ, जस्ट लीव, गो एंड स्लीप, एंजॉय करो, पार्टियां करो, आप लोग रात में जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना ज़्यादा हेट करने की, ऐसे करने की। जस्ट फोकस। आप देखो ना और भी लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखो यार। हेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा फिर भी पैसा बनेगा, तुम कितना हेट कर लो, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा कुछ कहने का, करने का। ठीक है? और जो मेरे साथ यहाँ है उनका तो फिर भी उनका ही वो बनाना सीख जाएँगे। ठीक है? गॉट इट? तो लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। देखो मैं थोड़ी इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग थे जिनको लैंग्वेज बैरियर लगा था, उन्हें हिंदी नहीं आती है, इसलिए मैंने इंग्लिश का यूज़ किया और मैं थोड़ी इंग्लिश का यूज़ करूँगा इसमें। हिंदी भी इसमें डालूँगा, बट ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ ऑटो लैंग्वेज होता है आज के टाइम में यूट्यूब पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को रियल लैंग्वेज सुनने की आदत होती है। ऐसा ही है? अच्छा, किस-किस को इंग्लिश में सुनना है? बताओ। मतलब पार्शियल आप कह सकते हो, टूटी-फूटी सी, टूटी-फूटी, दोनों चीज़ मैं ऐड करूँगा, ठीक है? परफेक्ट। ओके, और बहुत सारे मिथ्स वगैरह होते हैं जो पिछले टाइम में क्रिएट हुए हैं, ठीक है? उसके रिगार्डिंग भी मैं अच्छी तरीके से बात करूँगा कि अ, मार्केट में क्या-क्या होता है, जिससे दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है? ट्रेडिंग को छोड़कर आई विल टेल एवरीथिंग, ठीक है? क्योंकि बिगिनर है, तो जस्ट इन्वेस्टिंग इन स्किल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यू हैव टू टेक, यू कैन टेक। खुद पे इन्वेस्ट करना वो भी एक ट्रेड होती है। आप कैसे खुद पे ट्रेड, आप अगर खुद पे लगाई हुई ट्रेड सक्सेसफुल नहीं कर पाए ना, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर आप खुद पे लगाई हुई ट्रेड, खुद को एज़ ए ट्रेड समझ के अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उसमें फेल हो गए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है? तो सबसे बड़ी ट्रेड आप खुद हो, जो आप खुद पे लगा रहे हो। आई एम इन्वेस्टिंग माई सेल्फ, माई टाइम, एवरीथिंग, एंड उसके बाद भी अगर मैं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो इट्स माई फॉल्ट, ठीक है? मेरा कोई ब्रेन वॉश कर रहा है कोई और, इट्स माई फॉल्ट। मैं उसकी बातों में आ रहा हूँ। जस्ट इग्नोर भाई, ठीक है? इग्नोर करो। कोई दोस्त आपका कह रहा है जस्ट इग्नोर, करोड़ों लोग हैं, एक के जाने से कुछ नहीं होता। इस गलतफ़हमी में रहो कि ये पर्टिकुलर इंसान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नो, 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 नो। ठीक।
ओके। बाकी सॉरी फॉर द यस्टरडे टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि मैं बता दूँगा 50% 100%, उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा, डोंट वरी, ठीक है? बोलता नहीं हूँ मैं यार, ऐसे मत बोलो। चलिए गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पर। बाकी आप लोग अपने कमेंट इसके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं लाइव स्ट्रीम के, एंड जो टॉपिक होंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगे पहले ही, ठीक है? कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। आज तो थोड़ा सरप्राइज़ था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है? एमएमसी शायद आपका 1 या 2 जनवरी से शुरू हो सकता है और थोड़ा-सा लेट है, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है तो बिज़ी हो सकते हैं, आपको पता ही है। मैं तो चाहता हूँ करना यार, न्यू ईयर पे ही बैठना चाहता हूँ, पर एक बंदर को दूसरा बंदर खींच के ले जाता है। वही सेम कंडीशन है, हो जाता है यार, ठीक है? ओके गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रीम पर। गुड बाय एंड गुड नाइट।